हमनी जे शोध पत्र देखत बानी जा ओकर नाम अटेंशन इज ऑल यू नीड बा, जे साल 2017 में गूगल आ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के शोधकर्ता लोगन के एगो टीम द्वारा प्रकाशित किल गेल रहे। लेखक लोग जे एह में बराबर के योगदान देले बाड़े ओकरा में आशीष वसवानी, नोम शजीर, निकी परमार, जैकब स्कोरिट, लियोन जोन्स, एडन गोमेज, लुकास कैसर आ इलिया पोलो सुखिन शामिल बाड़े। अब आई हमनी ओकरा काम के मुख्य सारांश पर नजर डाली। आसान भाषा में कहल जावता ज्यादातर सिस्टम जवन भाषा के अनुवाद करेला भा शब्द के क्रम के प्रोसेस करेला उ ऐसन जटिल न्यूरल नेटवर्क पर निर्भर रहत रहे जवन बार बार कदम दोहरावत रहे, चाहे टेक्स्ट के टुकड़ा टुकड़ा में स्कैन करत रहे। एकरा के रिकरेंट चाहे कन्वोल्यूशन नेटवर्क कहल जाला। आमतौर पर एकर दूगो मुख्य भाग होला, इनपुट के समझे खातिर एगो एनकोडर, आउटपुट पैदा करे खातिर एगो डिकोडर। सबसे बढ़िया सिस्टम इन्हा दोनों भाग के अटेंशन मैकेनिज्म नाम के चीज से जोड़त रहे जवन मॉडल के सबसे जरूरी शब्द पर ध्यान देवे में मदद करेला। शोधकर्ता लोग एगो नया आसान डिजाइन के प्रस्ताव रखलस जेकर नाम ट्रांसफॉर्मर बा। एकर सीधा मतलब बाकी ओखनी ऐसन नेटवर्क बनवलस जे खाली अटेंशन मैकेनिज्म के इस्तेमाल करेला बार बार दोहरावे स्कैन करे वाला कदम के पूरा तरीका से खत्म कर देला। एकरा बाद ओखनी एह नया मॉडल के दूगो अनुवाद के काम पर जांच केलस। नतीजा से पता चलल कि मॉडल ना खाली क्वालिटी में बेहतर बा बल्कि जानकारी के एक साथ प्रोसेस भी कर सकेला, जेकर मतलब बा कि एकरा के ट्रेन करे में बहुत कम समय लागेला। उदाहरण खातिर साल 2014 के मशीन ट्रांसलेशन वर्कशॉप के अंग्रेजी से जर्मन अनुवाद के काम में इनकर मॉडल 28.4 के बाइलिंगुअल इवैल्यूएशन अंडर स्टडी स्कोर हासिल केलस, जवन पिछला सबसे बढ़िया नतीजा के पीछे छोड़ देलस। अंग्रेजी से फ्रेंच अनुवाद के काम पर 8 गो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर खाली 3.5 दिन के ट्रेनिंग के बाद 41.8 के एगो नया रिकॉर्ड स्कोर बनावलस। ई पुराना मॉडल सब के ट्रेनिंग में लागे वाला खर्चा आ समय के एगो बहुत छोटा हिस्सा बा। साथ ही ओखनी ई देखावलस कि ट्रांसफॉर्मर भाषा के और कामन खातिर भी बढ़िया से काम करेला, जैसे कि वाक्य के बनावट के विश्लेषण किल ओहू घड़ी जब ट्रेनिंग डेटा ढेर ना होके। पन्ना के अंत में लेखक लोग इस साझा के लिए बाकी ओखनी के से मिलजुल के काम केलस, जैसे कि जैकब रिकरेंट नेटवर्क के जगह सेल्फ अटेंशन के इस्तेमाल करे के सुझाव देलस, जबकि आशीष आ इलिया पहला मॉडल बनवलस। नोम मुख्य अटेंशन तरीका के डिजाइन केलस, निकी कई गो वर्जन के जांच केलस, लियोन कोडा विजुअलाइजेशन पर काम कैलस, लुकास एडन ओही लाइब्रेरी के बनवलस जवना से ई रिसर्च बहुत तेजी से आगे बढ़ल। आसान शब्दन में रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, खास करके लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी गेटेड रिकरेंट नेटवर्क, काफी समय से भाषा के अनुवाद करे सीक्वेंस मॉडलिंग खातिर मानक औजार रहल बाड़े। कई गो रिसर्चर लोग ए मॉडल सब में सुधार करे के कोशिश केलस, बाकी रिकरेंट मॉडल एक कदम करके काम करेला। एकर मतलब ई बाकी एगो शब्द पर काम करेला, अपना मेमोरी के अपडेट करेला ओकरा बाद अगला शब्द पर बढ़ेला, काहे से कि एकरा पिछला कदम के पूरा होके के इंतजार करे के पड़ेला। ऐसे ही एक ही साथे गणना नहीं कर सकत। कंप्यूटर मेमोरी के सीमा के कारण बढ़न वाकन खातिर ई एगो बढ़न समस्या बा। लोग एकरा के तेज बनावे के कोशिश कैलस, बाकी एक कदम वाला सीमा बनल रहल। अटेंशन मैकेनिज्म वाक में शब्द चाहे कितनो दूर होखे ओखनी के आपस में जोड़ के मदद करेला। बाकी लगभग सब सिस्टम अभी भी रिकरेंट नेटवर्क के साथ ही अटेंशन के इस्तेमाल करत रहे। रिसर्चर लोग ट्रांसफॉर्मर के प्रस्ताव रखलस जबन एक कदम वाले प्रक्रिया के पूरी तरह से खत्म कर दे देला। एकरे जगह पर ई शब्दन के जोड़े खातिर सिर्फ अटेंशन पर निर्भर रहेला। से कंप्यूटर एक ही साथे कई गो शब्दन पर काम कर पावेला, जवना से ई बहुत तेज हो जाला। जैसे कि 8 गो P100 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर सिर्फ 12 घंटा के ट्रेनिंग के बाद ये सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस हासिल केलस। अब आई एह गणना के तेज करे के दूसरा कोशिशन पर नजर डाली, एक्सटेंडेड न्यूरल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट बाइटनेट कन्वोल्यूशनल सीक्वेंस टू सीक्वेंस नियर मॉडल सब शब्दन पर एक ही साथ काम करे खातिर कन्वोल्यूशनल नेटवर्क के इस्तेमाल केलस। बाकी ओह मॉडल सब में दूगो दूर के शब्दन के जोड़े खातिर जरूरी कदम ओखनी के बीच के दूरी बढ़े के साथे बढ़ते जाला। ऐसे मॉडल खातिर ई सीखल कठिन हो जाला कि दूर दूर के शब्द आपस में कैसे जुड़ल बाड़े। ट्रांसफॉर्मर में एह कदम के संख्या हमेशा एक बराबर रहेला, चाहे ओकरा से जानकारी थोड़ी धुंधली काहे ना हो जाव। लेखक लोग एकरा के मल्टी हेड अटेंशन नाम के तरीका के इस्तेमाल करके ठीक कैलस। साथ ही सेल्फ अटेंशन जवन एक ही वाक्य के अलग अलग शब्दन के आपस में जोड़ के ओकरा के बेहतर तरीका से समझेला बहुत मददगार साबित भइल बा, जैसे कि ई पढ़े आ समझे टेक्स्ट के संक्षेप करे में मदद करेला। दोसर मॉडल सब मेमोरी नेटवर्क के इस्तेमाल केलस, बाकी ट्रांसफॉर्मर पहला ऐसन अनुवाद मॉडल बा जवन बिना कवनो रिकरेंट या कन्वोल्यूशनल कदम के पूरी तरह से सिर्फ सेल्फ अटेंशन पर निर्भर बा। अब आई ई देखी कि मॉडल कैसे बनल बा। ज्यादातर अनुवाद मॉडल ऑर्डर डिकोडर ढांचा के इस्तेमाल करेला। आसान भाषा में एनकोडर इनपुट शब्दन के x से xn तक लेवेला ओखनी के नंबरन के एगो लिस्ट में ज़ेन से ज़ेन तक बदल देला, जवन ओखनी के मतलब के दर्शावेला। ओकरा बाद डिकोडर एह नंबरन के इस्तेमाल करके एक करके आउटपुट शब्द n से n तक बनावेला। हर बेर जब डिकोडर कवनो नया शब्द बनावेला त इहो देखेला कि अभी तुरंत कवन शब्द बनवले बा, ताकि तय कर सके कि आगे का आई। चित्र एक ट्रांसफार्मर मॉडल के बनावट आर्किटेक्चर के देखावेला। ट्रांसफार्मर एह ढांचा के उपयोग एनकोडर और डिकोडर दोनों खातिर एक के ऊपर एक रखल स्टैक्ड सेल्फ अटेंशन और साधारण जुड़ल लेयरन के साथे करेला। ई चित्र एक के बायां और दायां आधा हिस्सा में देखावल गेल बा। आई एनकोडर और डिकोडर के स्टैक पर नजर डाली। एनकोडर 6 गो एक ही नियर लेयरन के स्टैक से बनल बा। हर लेयर में 2 गो छोट भाग होला।
पहला भाग एक गो मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म हवे और दूसरा भाग एक गो साधारण न्यूरल नेटवर्क हवे जवन हर स्थिति पोजीशन के प्रोसेस करेला। हमनी के ए दोनों भागन के आसपास एक गो शॉर्टकट कनेक्शन के उपयोग करेनी जा, जेकरा बाद डेटा के सामान्य नॉर्मलाइज करे के कदम उठावल जाला। एकर मतलब बस ई बाकी नॉर्मलाइज करे से पहले हमनी के ओह भाग के इनपुट के ओकरा आउटपुट में जोड़ देवेनी जा। ए शॉर्टकट कनेक्शन के काम करे खातिर मॉडल के सारा भाग जेह में शुरुआती लेयर भी शामिल बाड़न 512 के साइज के आउटपुट देवेलन। एकर बाद डिकोडर भी 6 गो एक ही नियर लेयरन के स्टैक से बनल बा। एनकोडर में पावल जाए वाला दोनों भागन के अलावा डिकोडर में एक गो तीसरा भाग भी जुड़ल बा। ई तीसरा भाग एनकोडर स्टैक से आवे वाला आउटपुट पर मल्टी हेड अटेंशन के काम करेला। एनकोडर नियर ही हमनी के हर भाग खातिर शॉर्टकट कनेक्शन और नॉर्मलाइजेशन के उपयोग करेनी जा। हमनी के डिकोडर में सेल्फ अटेंशन वाला भाग के भी बदल देवेनी जा ताकि ये आगे आवे वाला शब्दन के ना देख सके। ई छिपावे के प्रक्रिया और आउटपुट के एक स्थान आगे खिसकावे शिफ्ट करे से ई पक्का हो जाला कि कवनो भी शब्द के अनुमान प्रेडिक्शन सिर्फ ओकरा से पहले आयल शब्दन पर ही निर्भर करेला। साथ ही आई चर्चा करी कि अटेंशन कैसे काम करेला। साधारण शब्दन में कहल जाए ता एक गो अटेंशन फंक्शन कवनो क्वेरी और की वैल्यू के जोड़ा के एक गो आउटपुट से मिलावेला। ई सब संख्या के लिस्ट के रूप में देखावल जाला। आखिरी आउटपुट के सारा वैल्यू के आपस में जोड़ के निकालल जाला। बाकी हमनी के हर वैल्यू के अलग अलग महत्व वेट देवेनी जा। ई वेट क्वेरी के ओकरा से मेल खात की के साथे तुलना करके तय कइल जाला। चित्र 2 में दो प्रकार के अटेंशन देखावल गेल बा। बाईं ओर हमनी के स्केल डॉट प्रोडक्ट अटेंशन देखी जा। दाईं ओर हमनी के मल्टी हेड अटेंशन देखी जा, जेकरा में एक ही साथ चले वाली कई गो अटेंशन लेयर होलीस। आई स्केल डॉट प्रोडक्ट अटेंशन के विस्तार से समझी जा। आसान भाषा में कहल जाता है इनपुट में डी के डायमेंशन के क्वेरी और की होला और डी डायमेंशन के वैल्यू होला। हमनी के क्वेरी के सारा की के साथे गुणा करेनी जा। हर परिणाम के डी के स्क्वायर रूट वर्गमूल से भाग देवेनी जा और ओकरा बाद अपना वैल्यू खातिर आखिरी वेट वजन पावे खातिर सॉफ्टमैक्स फंक्शन लागू करेनी जा। व्यवहार में हमनी के एक ही साथ कई गो क्वेरी खातिर अटेंशन के गणना करेनी जा। हमनी के ओकरा के एक साथे मैट्रिक्स में रख देवेनी जा, जेकरा के क्यू के और वी कहल जाला। एकर मतलब ई भइल कि हमनी के क्यू के ट्रांसपोज से गुणा करके ओकरा के डी के स्क्वायर रूट से भाग देके सॉफ्टमैक्स निकालेनी जा और फिर ओकरा परिणाम के वी से गुणा करके अटेंशन के गणना करेनी जा। साथ ही दूगो सबसे आम अटेंशन तरीका एडिटिव अटेंशन और डॉट प्रोडक्ट अटेंशन बा। हमनी के तरीका डॉट प्रोडक्ट अटेंशन नियर ही बा, बस अंतर ई बा कि हमनी के परिणाम के स्केल करेनी जा। एडिटिव अटेंशन एक गो साधारण न्यूरल नेटवर्क के इस्तेमाल करके ई पता लगावेला कि क्वेरी और की आपस में कितना मेल खात बा। सिद्धांत में तो दोनों के जटिलता एक ही नियर बा। बाकी व्यवहार में डॉट प्रोडक्ट अटेंशन बहुत तेज होला और कम जगह लेवेला काहे से कि कंप्यूटर ऑप्टिमाइज्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बहुत तेजी से चला सकेला। डी के छोट वैल्यू खातिर दोनों तरीका एक ही नियर काम करेला। बाकी बड़ वैल्यू खातिर अगर हमनी के स्केल ना करी जा तो एडिटिव अटेंशन डॉट प्रोडक्ट अटेंशन से बेहतर होला। हमनी के लागत बाकी ऐसा एह से होला काहे से कि बड़ डी के साथे गुना के परिणाम बहुत बड़ हो जाला। ई सॉफ्टमैक्स फंक्शन के ओइसन जगह पर ढकेल देवेला जहां ग्रेडियंट बहुत छोट हो जाला, जेकरा से सीखल लर्निंग मुश्किल हो जाला। उदाहरण खातिर अगर हमनी के क्वेरी औरी की के हिस्सा 0 मीन औसत और एक वेरिएंस वाला स्वतंत्र रैंडम नंबर होखें तो ओकरा गुणनफल के वेरिएंस डी के होला। एकरा के ठीक करे खातिर हमनी के गुणनफल के डी के स्क्वायर रूट से भाग दे के स्केल करेनी जा। अब मल्टी हेड अटेंशन पर चर्चा करी जा। पूरा मॉडल डायमेंशन के साथे सिर्फ एक गो अटेंशन फंक्शन चलावे के जगह हमनी के ई पवली जा की क्वेरी की और वैल्यू के अलग अलग सीखल गेल प्रोजेक्शन के इस्तेमाल करके हैट बार प्रोजेक्ट के बेहतर होला। ओकरा के डी के और डी के छोट डायमेंशन में प्रोजेक्ट कर देवेला। हमनी के इन्हन में से हर प्रोजेक्टेड वर्जन पर एक ही साथ पैरेलल में अटेंशन फंक्शन चलावेनी जा। हमनी के इन्हन सब आउटपुट वैल्यू के एक साथे मिलावेनी जा और आखिरी नतीजा पावे खातिर एकरा के एक बार फिर से प्रोजेक्ट करेनी जा। आसान भाषा में कहल जाव कई गो अटेंशन हेड के इस्तेमाल केला से मॉडल के एक ही साथे वाक्य के अलग अलग हिस्सा पर ध्यान देवे में मदद मिलेला। अगर हमनी के सिर्फ एक गो अटेंशन हेड के इस्तेमाल करी जा तो मॉडल सबसे कुछ के औसत एवरेज निकाल दी, जेकरा से अलग अलग बारीकियन पर ध्यान देवल मुश्किल हो जाई। सीधा साजा मतलब ई बा कि हमनी के सब हेड के आउटपुट के एक साथे जोड़ देवेनी जा और ओकरा के एगो आखिरी वेट मैट्रिक्स से गुना कर देवेनी जा। हर हेड क्वेरी की और वैल्यू खातिर अपना खुद के वेट के सेट के इस्तेमाल करके अपना खुद के अटेंशन के गणना करेला। अपना मॉडल में हमनी के 8 गो समानांतर पैरेलल अटेंशन हेड के इस्तेमाल करेनी जा। हर हेड खातिर हमनी के क्वेरी की और वैल्यू के साइज के घटा के 64 कर देवेनी जा। काहे कि हमनी के हर हेड खातिर इन्हन के साइज के छोटा कर देवेनी जा। ऐसे कंप्यूटर के जवन कुल गणितीय गणना करे के पड़ेला उ लगभग उतने होला जवन पूरा साइज वाले एगो सिंगल हेड के इस्तेमाल कईला पर होत। अब आई हमनी के ओकर 3 गो तरीका देखी जा, जेकरा से हमार मॉडल अटेंशन के इस्तेमाल करेला। पहला इनकोडर डिकोडर अटेंशन लेयर में क्वेरी पिछला डिकोडर लेयर से आवेला, जबकि की और वैल्यू इनकोडर के आउटपुट से आवेला। एकर सीधा मतलब ई बा कि डिकोडर इनपुट वाक्य के हर शब्द पर ध्यान दे सकेला। दूसरा इनकोडर में सेल्फ अटेंशन लेयर होला। यहाँ सब क्वेरी की और वैल्यू पिछला इनकोडर लेयर से आवेला। इनकोडर के हर पोजीशन के पिछला लेयर के बाकी सब पोजीशन पर ध्यान देवे के इजाजत देवेला।
तीसरा, डिकोडर में भी सेल्फ अटेंशन लेयर होला। ई डिकोडर के हर पोजीशन के डिकोडर में मौजूद पिछला सब शब्द पर ध्यान देवे के मौका देवेला। बाकी हमनी के डिकोडर के आगे आवे वाला शब्दन के देखे से रोके के हुई। हमनी के ई काम गणना के दौरान आगे आवे वाला पोजीशन के छुपा के यानी मास्क करके करे नी जा, जेकरा खातिर सॉफ्ट मैक्स स्टेप से पहले ओकरा वैल्यू के माइनस इन्फिनिटी इनात्मक अनंत पर सेट कर देवल जाला। अब अटेंशन लेयर के अलावा हमनी के इनकोडर और डिकोडर के हर लेयर में एगो साधारण न्यूरल नेटवर्क होला। ई नेटवर्क हर पोजीशन पर अलग अलग और बिल्कुल एक ही तरीका से लागू किल जाला। एह में दूगो लीनियर स्टेप होला, जेकरा बीच में एगो एक्टिवेशन फंक्शन होला, जेकरा के रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट रेलयू कहल जाला। भले ही हर पोजीशन खातिर स्टेप एक ही नियर होला, बाकी एक लेयर से दूसरा लेयर में अलग अलग सेटिंग के इस्तेमाल करेला। आसान भाषा में रुआ एकरा के साइज एक फन के दूगो छोट फिल्टर मान सकेनी। इनपुट और आउटपुट के साइज 512 होला और बीच वाला लेयर के साइज 2048-2017 होला। साथ ही बाकी अनुवाद मॉडल के नियर हमनी के इनपुट और आउटपुट शब्द के 512 साइज के नंबर के लिस्ट में बदले खातिर सीखल गए लर्न एम्बेडिंग्स के इस्तेमाल करे नी जा। हमनी के डिकोडर के आउटपुट के अगला शब्द के अनुमान में बदले खातिर एगो स्टैंडर्ड लीनियर स्टेप और एगो सॉफ्टमैक्स फंक्शन के भी इस्तेमाल करे नी जा। अपना मॉडल में हमनी के एम्बेडिंग लेयर और आखिरी प्रेडिक्शन स्टेप के बीच एक ही नियर वेट सेटिंग के साझा करे नी जा। एम्बेडिंग लेयर में हमनी के एह वेट के 512 के स्क्वायर रूट से गुना करे नी जा। आई देखी कि अलग अलग लेयर के तुलना के से किल जाला। हमनी के 3 गो चीज के आधार पर ओखनी के मूल्यांकन कर सकत बानी जा। हर लेयर में होके वाला गणित के मात्रा, एकरे बाद एक केगो स्टेप करे के होई और कौनो भी दूगो स्थिति के बीच सिग्नल के यात्रा करे के अधिकतम दूरी। पहला, सेल्फ अटेंशन खातिर हर लेयर के गणित बिग O ऑफ n स्क्वायर गुणे d होला। एकरे बाद एक होके वाला ऑपरेशन बिग O ऑफ 1 होला और अधिकतम रास्ता के लंबाई भी बिग O ऑफ 1 होला। दूसरा, रिकरेंट लेयर्स खातिर हर लेयर के गणित बिग O ऑफ n गुणे d स्क्वायर होला। एकरे बाद एक होके वाला ऑपरेशन बिग O ऑफ n होला और अधिकतम रास्ता के लंबाई बिग O ऑफ n होला। तीसरा, कन्वोल्यूशनल लेयर्स खातिर हर लेयर के गणित बिग O ऑफ के गुणे n गुणे d स्क्वायर होला। एकरे बाद एक होके वाला ऑपरेशन बिग O ऑफ 1 होला और अधिकतम रास्ता के लंबाई बिग O ऑफ log बेस के ऑफ n होला। चौथा, रेस्ट्रिक्टेड सेल्फ अटेंशन खातिर हर लेयर के गणित बिग O ऑफ r गुणे n गुणे d होला। एकरे बाद एक होके वाला ऑपरेशन बिग O ऑफ 1 होला और अधिकतम रास्ता के लंबाई बिग O ऑफ n भागे r होला। यहाँ n सीक्वेंस के लंबाई है, d रिप्रेजेंटेशन के डायमेंशन है, के कन्वोल्यूशन के कर्नल साइज है और r नेबरहुड के साइज है। अब आई पोजिशनल एनकोडिंग के बारे में बात किल जाव। चूंकि हमनी के मॉडल रिकरेंट नेटवर्क नियर शब्द सबके एक एक करके प्रोसेस ना करेला और ना ही कन्वोल्यूशनल नेटवर्क नियर स्लाइडिंग विंडो के इस्तेमाल करेला, एह से एकरा लगे शब्दन के क्रम जाने के कौनो तरीका नहीं खे। एकरा के ठीक करे खातिर हमनी के वाक्य में हर शब्द के स्थिति के बारे में कुछ जानकारी जोड़े के पड़ी। हमनी के काम एनकोडर और डिकोडर स्टैक्स के एकदम नीचे अपना वर्ड एम्बेडिंग्स में पोजिशनल एनकोडिंग जोड़ के करे नी जा। एह पोजिशनल एनकोडिंग के साइज हमनी के एम्बेडिंग्स के बराबर ही होला, जेकरा के डी मॉडल से देखावल जाला। ए से हमनी के एकरा के आसानी से आपस में जोड़ सकत बानी जा। एह काम में हमनी के ई एनकोडिंग बनावे खातिर अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाला साइन और कोसाइन फंक्शन के इस्तेमाल करे नी जा। आसान भाषा में कहीं ता हमनी के शब्द के स्थिति और डायमेंशन इंडेक्स के आधार पर साइन और कोसाइन फॉर्मूला के इस्तेमाल करके वैल्यू के गणना करे नी जा। एह तरंगन के वेवलेंथ 2 पाई से लेके 10,000 गुणे 2 पाई तक होला। हमनी के ई तरीका एह से चुन ली जा काहे से कि हमनी के मानल रहे कि इससे मॉडल खातिर रिलेटिव पोजीशन के बीच के संबंध सीखल आसान हो जाए। एकर मतलब बस ई बा कि जेकर एगो शब्द दूसरे शब्द से कुछ दूरी पर बा तो मॉडल साधारण गणित के इस्तेमाल करके आसानी से ओखनी के संबंध के पता लगा सकेला। हमनी के सीखल गए पोजिशनल एम्बेडिंग्स के भी इस्तेमाल करके देख ली जा, जेकर मतलब होला कि मॉडल के अपने से पोजीशन सीखे दिहल जाव और हमनी के पवली जा कि दोनों तरीका से लगभग एक ही नियर परिणाम मिलल। हमनी के साइन और कोसाइन वाला विकल्प के चुन ली जा काहे से कि मॉडल के ऐसन वाक्यों के भी हैंडल करे के अनुमति देला जे ट्रेनिंग के दौरान देखल किल कोनो भी वाक्य से बेसी लंबा होखे। अब आई देखी कि हमनी के सेल्फ अटेंशन के इस्तेमाल काहे करे नी जा। हमनी के सेल्फ अटेंशन लेयर्स के तुलना रिकरेंट और कन्वोल्यूशनल लेयर्स से करे नी जा, जेकर इस्तेमाल आमतौर पर शब्दन के एगो सीक्वेंस के उतनी ही लंबाई के दूसरा सीक्वेंस में बदले खातिर किल जाला। सबसे बढ़िया लेयर चुने खातिर हमनी के 3 गो महत्वपूर्ण लक्ष्यन पर ध्यान देवे नी जा। पहला लक्ष्य ई बा कि कंप्यूटर के हर लेयर खातिर कुल कितना गणितीय गणना करे के पड़ी। दूसरा लक्ष्य ई बा कि एक ही समय में कितना काम किल जा सकत बा, जेकरा के हमनी के एकरे बाद एक होखे वाला न्यूनतम स्टेप्स के संख्या से नापे नी जा। तीसरा लक्ष्य नेटवर्क में दूर के शब्दन के बीच के रास्ता के लंबाई है। दूर के शब्दन के बीच के संबंध के सीखल एगो बड़ चुनौती है। कौनो भी दूगो स्थिति के बीच सिग्नल के तरेरे वाला रास्ता जितना छोटा होई, मॉडल खातिर एह संबंधन के सीखल उतने ही आसान होई। एह से हमनी के कौनो भी दूगो इनपुट और आउटपुट स्थिति के बीच के अधिकतम रास्ता के लंबाई के तुलना करे नी जा। जैसे कि हमनी के अपना तुलना में देख ली जा, एगो सेल्फ अटेंशन लेयर सब स्थिति के एक निश्चित संख्या में एकरे के बाद एक होखे वाला स्टेप्स के इस्तेमाल करके जोड़ेला। एक विपरीत एगो रिकरेंट लेयर खातिर ऐसन स्टेप्स के जरूरत होला जे वाक्य के लंबाई के साथे बढ़त जाला।
गणितीय जटिलता के मामला में जब वाक्य के लंबाई एंड डायमेंशन साइज डी से छोटा होला तब सेल्फ अटेंशन लेयर्स रिकरेंट लेयर्स से तेज हो जाला। मशीन ट्रांसलेशन में सबसे बढ़िया मॉडल सब द्वारा इस्तेमाल किल जाए वाला वाक्य रिप्रेजेंटेशन जैसे कि वर्ड पीस और बाइट पेयर रिप्रेजेंटेशन के मामला में ऐसने अक्सर होला। जब वाक्य बहुत लंबा होला तब कंप्यूटर के तेजी से चलावे खातिर हमनी के सेल्फ अटेंशन के सीमित कह सकी जाता कि ऊ खाली आर साइज के नजदीकी शब्दन के एगो छोट समूह के ही देखे। ए से सबसे लंबा रास्ता बिग ओ ऑफ एन डिवाइडेड बाई आर हो जाए। हमनी के भविष्य में एह विचार पर और अध्ययन करे के योजना बनावत बानी जा। अगला बात ई बाकी वाक्य के लंबाई से छोट चौड़ाई के वाला एगो सिंगल कन्वोल्यूशन स्टेप सब शब्दन के आपस में जोड़ निखे सकत। इन्हन के जोड़े खातिर हमनी के एकरे ऊपर एक कईगो लेयर लगावे के पड़ी। ए से सिग्नल खातिर रास्ता और लंबा हो जाला। साथ ही कन्वोल्यूशन स्टेप्स आमतौर पर रिकरेंट स्टेप्स के तुलना में के गुना ढेर महंगा होला। हमनी के एकरा के बहुत सस्ता बनावे खातिर सेपरेबल कन्वोल्यूशन नाम के एगो खास प्रकार के इस्तेमाल के सकी जा। बाकी तब हो अगर चौड़ाई के वाक्य के लंबाई के बराबर होखे तो गणित तो इसने होई जैसे कि एगो सेल्फ अटेंशन लेयर के एगो फीड फॉरवर्ड लेयर के साथ जुड़ल जाला जे कि हमनी के अपना मॉडल में इस्तेमाल करे वाला तरीका। आसान शब्दन में कहल जाव त सेल्फ अटेंशन से ई समझल भी आसान हो जाला कि मॉडल किसे काम करेला। हमनी के ई देख सकी जा कि मॉडल अपना अटेंशन के किसे बांटेला। हमनी के ई पवली जा कि अलग अलग अटेंशन हेड अलग अलग काम करना सीखेला। उदाहरण खातिर कई गो हेड वाक्य के व्याकरण और अर्थ से जुड़ल व्यवहार देखावेला। अब आई देखी जा कि हमनी के अपना मॉडल सबके कैसे ट्रेन करे नी जा। पहला बात ट्रेनिंग डेटा और ग्रुपिंग खातिर हमनी के अपना मॉडल के लगभग 4.5 मिलियन वाक्य के जोड़ी वाला एगो मानक अंग्रेजी से जर्मन डेटा सेट पर ट्रेन के ली जा। हमनी के बाइट पेयर एनकोडिंग के इस्तेमाल के ली जा जेकरा से हमनी के 37,000 शब्दन के शब्दावली मिल। अंग्रेजी से फ्रेंच अनुवाद खातिर हमनी के 36 मिलियन वाक्यन के एगो बहुत बड़ी डेटा सेट और 32,000 वर्ड पीस के शब्दावली के इस्तेमाल के ली जा। हमनी के एक जिसन लंबाई वाले वाक्यन के एक साथे ग्रुप के ली जा। हर ट्रेनिंग ग्रुप में लगभग 25,000 सोर्स शब्द और 25,000 टारगेट शब्द रहल। अगला बात हार्डवेयर और शेड्यूल खातिर हमनी के अपना मॉडलन के 8 गो एनवीडिया P100 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट वाला एगो कंप्यूटर पर ट्रेन के ली जा। हमनी के बेसिक मॉडल खातिर हर ट्रेनिंग स्टेप में लगभग 0.4 सेकेंड लागल। हमनी के एह बेसिक मॉडल सब के 1 लाख स्टेप्स खातिर ट्रेन के ली जा जेकरा में लगभग 12 घंटा लागल। हमनी के बेहन मॉडल सब खातिर हर स्टेप में 1.0 सेकेंड लागल और हमनी के इन्हन के 3 लाख स्टेप्स खातिर ट्रेन के ली जा जेकरा में लगभग 3.5 दिन लागल। अगला बात मॉडल के सीखे में मदद करे खातिर हमनी के एडम ऑप्टिमाइजर नाम के एगो टूल के इस्तेमाल के ली जा। हमनी के पहला रेट के 0.9 दूसरा रेट के 0.988 और एरर लिमिट के 10 के पावर -9 सेट के ली जा। हमनी के ट्रेनिंग के दौरान सीखे के गति के बदल ली जा। सीधे शब्दन में कहल जावत हमनी के पहला 4,000 स्टेप्स खातिर सीखे के गति के लगातार बेवली जा। ओकरा बाद हमनी के एकरा के धीरे धीरे कम के ली जा। साथ ही हमनी के ट्रेनिंग के दौरान 3 प्रकार के रेगुलराइजेशन के इस्तेमाल करेनी जा। आई हमनी के तालिका 2 के देखी जवन पुराना मॉडल सबके तुलना में हमनी के मॉडल के परफॉर्मेंस के तुलना करेला। ई ब्लू स्कोर देखावेला जवन अनुवाद के गुणवत्ता के नापेला और ई ट्रेनिंग के लागत भी देखावेला। अंग्रेजी से जर्मन अनुवाद में बेस ट्रांसफार्मर के 27.3 मिलेला और ई बिग ट्रांसफार्मर के 28.4 मिलेला। अंग्रेजी से फ्रेंच में बेस के 30.1 मिलेला और ई बिग के 41.8 मिलेला। सीधे शब्दन में कहल जावता हमनी के मॉडल बहुत कम कंप्यूटर पावर के इस्तेमाल के भी बेहतर अनुवाद स्कोर हासिल करेला। उदाहरण खातिर बिग ट्रांसफार्मर के अंग्रेजी से जर्मन अनुवाद खातिर खाली 2.33 10 के पावर 19 मैथ ऑपरेशन के जरूरत पड़ेला जवन गूगल न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम नियर पुराना मॉडलन के तुलना में बहुत सस्ता बा। अगला बात आई हमनी के रेसिड्यूअल ड्रॉप आउट के बारे में बात करें। हमनी के मॉडल के ट्रेनिंग डेटा के रटे से बचावे खातिर ड्रॉप आउट नाम के एगो तकनीक के इस्तेमाल करेनी जा। हमनी के एकरा के हर सब लेयर के आउटपुट पर लागू करेनी जा एकरा के इनपुट में जो ये और नॉर्मलाइज करे से पहले। साथ ही हमनी के इनकोडर और डिकोडर दोनों में कंबाइंड वर्ड रिप्रेजेंटेशन और पोजीशन के जानकारी पर भी ड्रॉप आउट लागू करेनी जा। अपना बेसिक मॉडल खातिर हमनी के ए रेट के 0.1 सेट के लिए बानी जा। एकर सीधा मतलब ई बा कि हमनी के ट्रेनिंग के दौरान रैंडम तरीका से 10% सेटिंग्स के बंद कर देवेनी जा ताकि मॉडल के बेहतर सीखे में मदद मिल सके। ओकरा बाद हमनी के 0.1 वैल्यू के साथ लेवल स्मूदनिंग के इस्तेमाल करेनी जा। आसान शब्दन में एकर मतलब ई बा कि हमनी के मॉडल के 100% कॉन्फिडेंट होखे के बजाय अपने जवाबन के बारे में थोड़ा अनिश्चित होखे खातिर ट्रेन करेनी जा। हालांकि एकरा से मॉडल के खुद के मूल्यांकन थोड़ा खराब लागेला बाकी असल में फाइनल एक्यूरेसी और ब्लू स्कोर के बेहतर बनावेला। अब आई हमनी के अपने अनुवाद के परिणामन पर नजर डाली। अंग्रेजी से जर्मन वाला काम पर हमनी के बिग मॉडल 28.4 स्कोर केलस जवन एगो नया रिकॉर्ड बा। ई पिछला सबसे बेहतरीन मॉडलन से 2 पॉइंट से भी ढेर बा। एह बिग मॉडल के ट्रेन करे में 8 गो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के इस्तेमाल के साथ 3 दिन के समय लागल। हमनी के बेसिक मॉडल भी पिछला मॉडलन से बेहतर परफॉर्म करेला जबकि एकरा के ट्रेन करे में बहुत कम लागत आवेला। अंग्रेजी से फ्रेंच वाला काम पर हमनी के बिग मॉडल 41.0 स्कोर केलस। ई पिछला सब सिंगल मॉडलन से बेहतर बा और ई एकर लागत पिछला सबसे बेहिया मॉडल के ट्रेनिंग लागत के 1/4 से भी कम रहे। ए फ्रेंच अनुवाद मॉडल खातिर
हमनी के 0.3 के जगह 0.1 के ड्रॉप आउट रेट के इस्तेमाल के लीजा। अपना फाइनल परिणाम पावे खातिर हमनी के मॉडल के कई गो सेव केल गेल वर्जन के एवरेज निकालनी जा। बेसिक मॉडल खातिर हमनी के आखिरी 5 गो सेव केल गेल वर्जन के एवरेज निकालनी जा। बिग मॉडल खातिर हमनी के आखिरी 20 गो सेव केल गेल वर्जन के एवरेज निकालनी जा। हमनी के सबसे बढ़िया अनुवाद खोजे खातिर 4 के विड्थ के साथ बीम सर्च नाम के एगो तरीका के भी इस्तेमाल के लीजा। हमनी के मैक्सिमम अनुवाद लंबाई के इनपुट लंबाई प्लस 50 सेट के लीजा। बाकिर जब अनुवाद पूरा हो जाला तो हमनी के एकरा के पहले ही रोक देवे नी जा। हमनी के ट्रेनिंग के समय ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के संख्या और हर यूनिट के स्पीड के गुना के कुल ट्रेनिंग लागत के अनुमान लगोली जा। उदाहरण खातिर हमनी के एगो P100 यूनिट के स्पीड साये 9 टेराफ्लॉप्स होखे के अनुमान लगबली जा। अगला बात हमनी के देखे के चाहत रहनी जा कि ट्रांसफार्मर के अलग अलग हिस्सा एकरा परफॉर्मेंस के कैसे प्रभावित करेला। एकरा खातिर हमनी के अपने बेस मॉडल में छोट छोट बदलाव के लिए जा और अंग्रेजी से जर्मन अनुवाद वाला काम पर होकर टेस्ट के ली जा। आई हमनी के तालिका 3 देखी जा जवन ई देखावेला कि जब हमनी के ट्रांसफार्मर के डिजाइन में छोट छोट बदलाव करे नी जात का होला। ई सब टेस्ट अंग्रेजी से जर्मन अनुवाद के टेस्ट सेट पर कैल गेल बा जेकरा के न्यूज टेस्ट 2013 कहल जाला। हमनी के पहले नियर ही खोज के तरीका अपनाई लीजा, बाकी मॉडल के अलग अलग सहेजल वर्जन के आपस में मिलाए बिना। तालिका 3 में लेबल ए के नीचे वाला कतारन में हमनी के अटेंशन हेड्स के संख्या और अटेंशन कीज और वैल्यूज के साइज के बदल देनी जा। हमनी के गणितीय गणना के कुल मात्रा के एक ही नियर रख लीजा। सीधा बात ही बाकी खाली एगो अटेंशन हेड के इस्तेमाल कैला से अनुवाद के स्कोर सबसे बढ़िया सेटिंग के तुलना में 0.9 पॉइंट कम हो जाला। बाकी बहुत देर हेड रखला से भी क्वालिटी गिर जाला। एक बाद लेबल बी के नीचे वाला कतारन में हमनी के देखत बानी जा कि अटेंशन की के साइज छोटा कैला से मॉडल के क्वालिटी खराब हो जाला। आसान भाषा में कहल जाए तो एकर मतलब ई बाकी कवन शब्द एक दूसरा से कैसे जुड़ल बा ई पता लगावल आसान नहीं खे और हमनी के खाली मान के गुना करे से ज्यादा कवनो एडवांस तरीका के जरूरत पड़ सकेला। एकर साथे साथे लेबल सी और डी के नीचे वाला कतारन में हमनी के देखत बानी जाकी जिसे कि हमनी के उम्मीद रहे बढ़न मॉडल बेहतर काम करेला। हमनी के इहो देखत बानी जाकी मॉडल के ट्रेनिंग डेटा के रटे से बचावे खातिर ड्रॉप आउट के इस्तेमाल बहुत मददगार साबित होला। एकर बाद कतार ई में हमनी के अपना तरंग नियर पोजीशन मार्कर के जगह पर सीखल गेल पोजीशन मार्कर के रख देनी जा। एकर सीधा मतलब भइल कि मॉडल अपने से पोजीशन सीख लेवेला। एकर परिणाम हमनी के बेसिक मॉडल के लगभग एकदम बराबर ही आइल। अब आई देखी कि का ट्रांसफार्मर दूसर भाषा वाला काम भी बढ़िया से काम कर सकेला। हमनी के एकर टेस्ट अंग्रेजी के कंस्टिट्यूएंसी पार्सिंग पर के लीजा जवना में वाक्यन के बनावट के विश्लेषण केल जाला। ई काम कठिन बा काहे से कि आउटपुट के व्याकरण के कड़ा नियमन के पालन करे के पड़ेला और इनपुट वाक्य से बहुत देर लंबा होला। एकरे अलावा जब ट्रेनिंग डेटा देर ना रहेला तो पुरान रिकरेंट मॉडल के बढ़िया रिजल्ट लावे में बहुत परेशानी होत रहे। हमनी के वॉल स्ट्रीट जर्नल डेटासेट पर 1024 साइज वाला 4 लेयर के ट्रांसफार्मर के ट्रेन के लीजा जवना में लगभग 40,000 ट्रेनिंग वाक्य रहन्स। हमनी के एकरा के एगो बहुत बढ़न डेटा सेट जवना में 1,70,00,000 वाक्य रहन्स ओकरा पर सेमी सुपरवाइज्ड तरीका से भी ट्रेन के ली जा। हमनी के छोटहन डेटा सेट खातिर 16,000 शब्द और ई बढ़न डेटा सेट खातिर 32,000 शब्द के शब्दावली के इस्तेमाल के ली जा। हमनी के एगो छोटहन डेवलपमेंट सेट पर ड्रॉप आउट रेट सीखे के रफ्तार और ई खोज के चौड़ाई चुने खातिर खाली कुछ को छोट छोट टेस्ट के ली जा। बाकी सारा सेटिंग हमनी के बेसिक अंग्रेजी से जर्मन अनुवाद वाला मॉडल नियर ही रहल। आई हमनी के तालिका 4 पर नजर डाली जा जबन ई देखावेला कि वॉल स्ट्रीट जर्नल डेटासेट के धारा 23 के इस्तेमाल के अंग्रेजी वाक्यन के बनावट के विश्लेषण करे में ट्रांसफार्मर किसन प्रदर्शन करेला। ई तालिका F1 स्कोर नाम के एगो मानक माप के इस्तेमाल के अलग अलग मॉडलन के तुलना करेला। खाली वॉल स्ट्रीट जर्नल डेटासेट पर ट्रेन भइल मॉडलन खरीद विनयाल्स और काइजर के मॉडल 88.3 स्कोर करेला। पेट्रोव के परले पार्सर 90.4 स्कोर करेला। जू के मॉडल 90.4 स्कोर करेला। डायर के मॉडल 91.7 स्कोर करेला। हमनी के 4 लेयर वाला ट्रांसफार्मर 91.3 स्कोर करेला। अब फालतू डेटा के इस्तेमाल करे वाला मॉडलन खातिर जवना के सेमी सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग कहल जाला जू के मॉडल 91.3 स्कोर करेला। हुआंग और हार्पर के मॉडल 91.3 स्कोर करेला। मैक्लोस्की के मॉडल 92.1 स्कोर करेला। विनयाल्स और काइजर के मॉडल 92.1 स्कोर करेला। हमनी के 4 लेयर वाला ट्रांसफार्मर 92.7 स्कोर करेला। साथ ही लोंग के मल्टीटास्क मॉडल 93.0 स्कोर करेला और डायर के जनरेटिव मॉडल 93.3 स्कोर करेला। हमनी के अधिकतम आउटपुट लंबाई के बढ़ा के इनपुट लंबाई जोड़ 3 के ली जा। हमनी के दोनों ट्रेनिंग सेटिंग खातिर 21 के खोज चौड़ाई और 0.3 के स्केलिंग फैक्टर के इस्तेमाल के ली जा। तालिका 4 में हमनी के परिणाम ही देखावेला कि भले ही हमनी के एक खास काम खातिर अपना मॉडल के कस्टमाइज ना के ली जा फिर भी ई अचरज रूप से बढ़िया प्रदर्शन करेला। ई रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क ग्रामर के छोड़ के लगभग बाकी सारा पुरान मॉडलन से बेहतर परिणाम देवेला। आसान शब्दन में कहल जावता एकर मतलब ई बाकी ट्रांसफार्मर बहुत लचीला बा। साथ ही पुरान रिकरेंट सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडलन के उलट ट्रांसफार्मर बर्कले पार्सर से भी बेहतर प्रदर्शन करेला। तब हूं जब हमनी के एकरा के खाली 40,000 वाक्यन के छोटहन डेटा सेट पर ट्रेन के ली जा। अब आई हमनी के अपना काम के निष्कर्ष निकाली जा।
एह पेपर में हमनी के ट्रांसफार्मर के पेश के ली जा सीक्वेंस सबके अनुवाद करे खातिर ई पहला मॉडल बा जवन पूरी तरह से अटेंशन पर निर्भर बा। ई पुरान डिजाइनन में आमतौर पर इस्तेमाल होखे वाली रिकरेंट लेयरन के मल्टी हेडेड सेल्फ अटेंशन से बदल देवेला। साफ साफ कहल जाव ता ई ट्रांसफार्मर के पुरान डिजाइनन के तुलना में बहुत तेजी से ट्रेन होखे के मौका देवेला। अंग्रेजी से जर्मन और अंग्रेजी से फ्रेंच अनुवाद के दोनों कामन पर हमनी के अब तक के सबसे बढ़िया परिणाम हासिल के ली जा। अंग्रेजी से जर्मन वाला काम में हमनी के सबसे बढ़िया मॉडल गो पुरान मॉडलन के समूह से भी बेहतर प्रदर्शन करेला। हमनी के अटेंशन आधारित मॉडलन के भविष्य के लेके बहुत उत्साहित बानी जा और एकरा के दूसर कामन पर भी लागू करे के योजना बनावत बानी जा। हमनी के ट्रांसफार्मर के विस्तार केल चाहत बानी जा ताकि ई टेक्स्ट के अलावा दूसर इनपुट और आउटपुट जैसे कि इमेज, ऑडियो और वीडियो पर भी काम कर सके। हमनी के स्टेप बाय स्टेप काम के कम के मॉडल के आउटपुट तेजी से जनरेट करे वाला भी बनावल चाहत बानी जा। हमनी के अपना मॉडलन के ट्रेन और टेस्ट करे खातिर जवना कोड के इस्तेमाल के ली जा उ गिटहब पर टेंसरफ्लो टेंसर2 टेंसर रिपोजिटरी पर ऑनलाइन उपलब्ध बा। साथ ही हमनी के नाल कालचब्रेनार और स्टीफन गाउज के उनकरा मददगार टिप्पणियन और प्रेरणा खातिर बहुत आभारी बानी जा। अब आई हमनी के अपना कुछ संदर्भन के साझा करी जा। पहला जिमी लेइबा, जेमी रयान किरोस और जेफरी हिंटन द्वारा लेयर नॉर्मलाइजेशन पर एगो पेपर जवन 2016 में प्रकाशित भिल रहल। दूसरा दिमित्री बहदानो, क्यूंग गहिउंचो और योशुआ बेंगियो द्वारा न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन पर एगो पेपर जवन 2014 में प्रकाशित भिल रहल। तीसरा डेनी ब्रेट्सर, अन्ना गोल्डी, मिनथांग लोंग और क्वोकले द्वारा अनुवाद डिजाइनन के खोज करे वाला एगो पेपर जवन 2017 में प्रकाशित भिल रहल। चौथा जियानपेंग चेंग लीडोंग और मिरेला लापाटा द्वारा मेमोरी नेटवर्क पर एगो पेपर जवन 2016 में प्रकाशित भिल रहल।